आप भी सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं तो 10 मिनट में 10 नंबर यहाँ से पक्का कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से यह 10 अनुवाद अगर नहीं पता तो एग्ज़ाम में बैठना बेकार है। तो चलिए सीखते हैं वो कौन सा है 10 अनुवाद जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि अनुवाद 3 तरह का होता है, लफ्ज़ी तर्जुमा, बामुहारा तर्जुमा और आज़ाद तर्जुमा। लेकिन सवाल ये था कि सहायक उर्दू अनुवादक के लिए हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। तो मेरा जवाब है बामुहावरा तर्जुमा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको स्टैंडर्ड नंबर चाहिए तो आपको बामुहावरा तर्जुमा का हुनर सीखना ही होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 जादुई वाक्य सिखाऊंगी जो न सिर्फ आपकी बोलचाल को खूबसूरत बनाएंगे बल्कि परीक्षा में आपको दूसरों से अलग खड़ा कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, अज्ञानता ही सबसे बड़ा अंधकार है। दोस्तों, सबसे पहला है अज्ञानता ही सबसे बड़ा अंधकार है। इसका उर्दू हो जाएगा जहालत ही सबसे बड़ा अंधेरा है। दोस्तों, लाइट कटने से अंधेरा नहीं होता, अनपढ़ रहने से होता है। अज्ञानता को उर्दू में जहालत कहते हैं। नेक्स्ट है, चरित्र ही मनुष्य की असली संपत्ति है। इसका उर्दू हो जाएगा किरदार ही इंसान की असल दौलत है। दोस्तों, याद रखना, बैंक बैलेंस तो लुटेरा लूट लेगा लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर कोई नहीं छीन सकता, यही असली दौलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, स्वावलंबन ही सुख का असल मूल है। स्वावलंबन ही सुख का मूल है। इसका उर्दू हो जाएगा खुद इन्हिसारी ही खुशी की बुनियाद है। खुद इन्हिसारी ही खुशी का बुनियाद है। दूसरे के भरोसे रहोगे तो कटोरा लेकर घूमोगे, खुद पर निर्भर रहोगे यानी खुद इन्हिसारी ही असली सुख है। चलिए आगे है, पुस्तकालयों को ज्ञान का मंदिर माना जाता है। इसका उर्दू हो जाएगा कुतुब खानों को इल्म का मंदिर माना जाता है। दोस्तों, कुतुब खाना को उर्दू में कहते हैं पुस्तकालयों और पुस्तकालय को उर्दू में कुतुब खाना कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, विनम्रता विद्वान का आभूषण है। इसका उर्दू हो जाएगा इनकिसारी आलिम का जेवर है। दोस्तों, बहुत पढ़ लिख लिए और घमंड आ गया तो बेकार है। विद्वान को आलिम में विनम्रता और इनकिसारी कहते हैं। दोस्तों, विनम्रता को उर्दू में इनकिसारी कहते हैं। नेक्स्ट है, कर्तव्य पथ पर डटे रहना ही वीरता है। इसका उर्दू हो जाएगा फराइज की राह पर डटे रहना ही बहादुरी है। दोस्तों, याद रखना, बहादुरी सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती, अपनी ड्यूटी को सही से निभाना भी बहुत बड़ी बहादुरी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, जिज्ञासा ही आविष्कार की जननी है। इसका उर्दू हो जाएगा तजस्सुस ही इजाद की माँ है। तजस्सुस ही इजाद की माँ है। दोस्तों, तजस्सुस को हिंदी में कहते हैं जिज्ञासा। समझ में आ रहा है ना? दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आप इन शब्दों को पहले से जानते थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसका उर्दू हो जाएगा तंदुरुस्त जिस्म में ही तंदुरुस्त दिमाग रहता है। दोस्तों, दिन भर मोबाइल चलाओगे और देह सुखाओगे तो दिमाग काम नहीं करेगा, याद रखना। नेक्स्ट है, समय की बर्बादी जीवन की बर्बादी है। इसको उर्दू में कहते हैं वक्त की ज़िया जिंदगी की बर्बादी है। समय को उर्दू में वक्त कहते हैं और बर्बादी को उर्दू में ज़िया कहते हैं। इसे बचा लिए तो लाइफ बन जाएगी। चलिए सबसे आखिरी सेंटेंस है, एकता में ही अटूट शक्ति होती है। इसका उर्दू हो जाएगा इत्तेहाद में ही अटूट ताकत होती है। अकेले रहोगे तो कोई भी तोड़ देगा, मिलकर रहोगे तो पहाड़ हिला दोगे। चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास
क्लास को विराम देते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 10 वाक्य जो आपके एग्ज़ाम की नैया पार लगाएंगे। अनुवाद करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस शब्दों की रूह को पकड़ना है। अगर आज की क्लास में मज़ा आया और कंसेप्ट खोपड़ी में फिट हो गया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर चाहते हैं कि आपके साथ आपके दोस्त भी सरकारी कुर्सी पर बैठे तो उसे वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। आखिर कर भला तो हो भला। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।